कला बड़ी प्रसिद्ध थी देश विदेश में। उसे पता लगा कि ये चित्रकार की कला देखते हैं लोग तो दंग हो जाते हैं, ये बड़ा ही कलाकार है और बिना कोई रंग के, बिना कोई बुरश के, बिना किसी चीज को लिए इतने कमाल के चित्र बनाता है कि उसकी चमक देखने वाली। राजा कहता ठीक है, लेकिन कैसे पता लगे इस चित्रकार की कला बहुत बढ़िया है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अपने चित्रकार के देश के प्रसिद्ध चित्रकार को भी बुला लिया राजा ने। उस चित्रकार ने क्या कहा कि मुझे केवल एक दीवार दे दीजिए और उसी के ठीक सामने आप अपने चित्रकार को भी जगह दे दीजिए, एक ही कमरे में, पर बीच में का पर्दा हो। ठीक ऐसा किया गया। चित्रकार जो बाहर से आया था तो उसने दीवार ले ली और कहा कि जितना समय ये बनाने में लगेगा उतना ही समय मैं लूंगा। आपके देश का जो चित्रकार है, बीच में पर्दा लग गया। अब राजा का जो चित्रकार था उसने जो रंग पुरुष तरह तरह का सामान रस्त रस्त मांगी। जो बाहर से विदेश से प्रसिद्ध चित्रकार आया उससे पूछा आपको क्या चाहिए? कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल उसी दीवार के सामने बस मुझे भी जगह दे दो, जैसा चित्र ये बनाएगा वैसा ही मैं बनाऊंगा। अब जब राजा के देश का जो चित्रकार था उसका चित्र तैयार हो गया, जितना भी समय उसने लिया 15-20 दिन महीना, तो ठीक उतने समय उसने लिया। अब उसने राजा तक संदेशा पहुंचाया कि मेरा चित्र तैयार हो गया है। राजा देखने के लिए आए तो कहने लगे विदेशी चित्रकार से, कहने लगे पहले आप अपने देश के चित्रकार का चित्र देख लीजिए और फिर पर्दा हटा करके मेरा चित्र भी देख लेना। राजा ने जब अपने देश के चित्रकार का चित्र देखा तो कहने लगा बहुत कमाल था, अब आपका भी देखूं। तो कहने लगे बीच से पर्दा हटा दो। जब बीच से पर्दा हटाया जो चित्र बिल्कुल हूबहू है, लेकिन उसकी चमक इतनी चमक कि अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। कहने लगा इसकी चमक के आगे तो सब फीका है, चमक वाकई में कमाल है, परंतु आपने कौन सा रंग लगाया, आपने कौन सा सामान लगाया? चित्रकार बोला राजा सब सच बताऊं, मेरे हाथ में ना कोई रंग है, ना कोई बुरुश है, ना कोई सामान है, ना मैंने चित्र बनाया है। चित्र वही है, मैंने तो केवल इस दीवार को इतना रगड़ा कि ये दीवार ही शीशा बन गई है। ये उसी चित्र की परछाई की इसकी चमक इसमें आ रही है। जो आपके देश के राजा का चित्र है, चित्रकार का चित्र है, उसी चित्र की परछाई मात्र ही यहाँ पर पड़ रही है और उसकी रगड़ की चमक है। संत बोले इस राज को समझो, हमने कुछ भी नहीं करना, उस कलाकार की बनाई किसी मूर्ति को ना छेड़ो। जितनी उसने मूर्तियां बनाई हैं, एक एक मूर्ति उसकी कमाल की है, लेकिन उसकी मूर्तियों को देखने के लिए केवल अपने हृदय को इतना सिमरन से रगड़ दो, इतना शब्द की कमाई के द्वारा रगड़ दो कि जो भी रूप उसका सामने आए तुम्हें उसके अपने मालिक का दर्शन हो जाए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ये पढ़ाई है हमारे सतगुरु की, यही शब्द हमारे सतगुरु हमें समझाते हैं कि जो सिमरन तुम्हें दिया है, जो नाम धन तुम्हें दिया है, उसका दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपने हृदय पे उसकी इतनी रगड़ लगाओ कि जिस रूप में भी वो तुम्हारे सामने, इतनी मूर्तियां उसी के तो हैं, इतने रूप उसी के तो हैं। जब तुम्हारा सिमरन चल रहा होगा तो सामने वाली मूर्ति में कभी दोष नजर नहीं आएगा। हर मूर्ति में अपनी सरकार का कोई गुण नजर आएगा, कोई उसकी चमक नजर आएगी। उस
तुम्हें अपने आप में आनंद की और तुम्हें देखने वाले को भी आनंद की अनुभूति होगी। प्रेमियों, ये वो दरबार है जहां सिर्फ यही नुक्ता सिखाया जाता है कि जो सिमरन हमें इस दरबार से मिला है उस सिमरन की निरंतर रगड़ करनी है। हमने किसी के शब्द को काटना नहीं, हमने किसी को छेड़बीन नहीं करनी, हमने उनकी मूर्तियों में से कोई दोष गुण नहीं देखने। अपने कलाकार को देखना चाहते हो, अपने चित्रकार को देखना चाहते हो तो अपने घट की दीवार को, आत्मा की दीवार को निरंतर सिमरन से इतना रगड़ो, इतना रगड़ो, इतना रगड़ो कि सामने वाली हर मूर्ति का रूप तुम्हें अपने घट में उसी का रूप नजर आने लगे। तो प्रेमियों, सच में इस सतगुरु की पढ़ाई सिर्फ यही है, इस स्कूल की पढ़ाई सिर्फ यही है। इस पढ़ाई को भूले हुए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। केवल यही शब्द भूला पड़ा है, यही सिमरन की कमाई भूले बैठे हैं, जिसलिए जहां है वहीं के वहीं आयु बीतती जा रही है, लेकिन हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। आनंद की घट के अंदर मस्ती की, अंतःकरण में हर पल बेफिक्र होने की भजन सुन रहे हैं ना, जिन्होंने चौखट बुरा दिन में हो गए बेपरवाह। अभी हमारे मन ने वो चीज पाई नहीं तो बेपरवाही हुए, तभी बात बात की चिंता हमें उलझाती। तो वो बेपरवाही आती है जब मन श्वास श्वास चरणों से जुड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गुरु देंगे नहीं, देंगे, मांगेंगे तो देंगे। जो मांगेगा उसे मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं